हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कंटेंट में। आज हम आपके लिए यहाँ लेकर आए हैं दिसंबर मंथ की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी। आप सोच रहे होंगे कि मैं मूमल पढ़ाते पढ़ाते क्रोनोलॉजी भी पढ़ाने लग गई। जी हाँ, ऐसा ही हुआ है कि मैं क्रोनोलॉजी भी आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, क्योंकि जिन लोगों का एग्ज़ाम है वो मूमल मैगज़ीन भी पढ़ना और ये वाली भी पढ़ना। अब इससे होगा क्या कि मूमल मैगज़ीन में थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाऊँगी, तो आपका होते होते राजस्थान परिदृश्य तो ऑलमोस्ट हो ही जाएगा एग्ज़ाम तक, और बाकी फिर बाद तक होता रहेगा। रही बात इसकी, इसमें क्या चीज़ है कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य वो सारी चीज़ें पहले दी गई है, तो आपकी ये सारी चीज़ें इधर से कवर होती जाएगी, राजस्थान परिदृश्य उधर से कवर होता जाएगा, और दोनों साइड से जो है आखिरी सिरे से और पहले सिरे से मिलकर के ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही जो आपकी 2 मैगज़ीन भी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि आपको कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि क्रोनोलॉजी भी पढ़ा करो, तो आपकी ये वाली चीज़ भी जो है कंप्लीट हो जाएगी। तो इसमें आज हम जो है कुछ क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, उसी से स्टार्ट करते हैं। वही है इसमें पहला पेज, मैं पूरा पेजेस से ही जो है पढ़ा रही हूँ। इसमें समझाने का कुछ नहीं है, जैसे क्वेश्चन है वैसे क्वेश्चन है, जैसा आंसर है होना चाहिए वैसा आंसर है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना जो है आप मूमल करंट अफेयर और क्रोनोलॉजी दोनों को जो है मिस कर देंगे। तो आपको मिस नहीं करना है, पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर का काफ़ी रोल होता है अभी जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें, और आपको अभी तक तो ये आइडिया तो लग ही गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस का लेवल जो है पहले से जो है अभी जो है डिफ़िकल्ट कर दिया गया है, क्योंकि जितनी भी योजनाएं हैं या कुछ भी जो क्वेश्चन बनता है जो मैगज़ीन में दिया गया होता है उसके बारे में सारी डिटेल पूछते हैं ये लोग। क्योंकि मुझे नहीं पता इनका माइंडसेट क्या होता होगा, बट मैं इतना अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि ये लोग सोचते हैं कि हमने अगर इतनी मेहनत की है तो इसको ज़ाया नहीं करेंगे, बच्चों से ये सारी चीज़ें पूछी जाएगी। सो वो सारी चीज़ें ही पूछते हैं। क्वेश्चन बनता है उनका ये कि निम्न में से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। बस उसमें सारे कथन हमारे जो है दिमाग में याद करने पड़ते हैं हमें, और उनका तो कुछ नहीं जाता, वो तो सत्य सत्य में जो है अटका देते हैं, उनका कुछ नहीं होता है। लेकिन हमें जो है ये सारी चीज़ें याद करनी पड़ती हैं। समझ सकती हूँ मैं ये चीज़, तो आपका ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करूँगी, बाकी आप खुद समझदार हैं और पढ़ना तो पड़ेगा। देखिए, अगर पढ़ाई इतनी सरल होती तो शायद पढ़ाई की वैल्यू इतनी नहीं होती। ठीक है, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि एरो इंडिया 2025 का 15वां संस्करण का आयोजन 10 से 14 फरवरी 2025 को कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा वायुसेना स्टेशन येलहांका, बेंगलुरु, कर्नाटक में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि 13वीं राष्ट्रीय बीज सम्मेलन NSC 2024 का आयोजन 28 से 30 नवंबर 2024 को कहाँ किया गया? तो वाराणसी में किया गया है। अब देखिए, आपसे डेट नहीं पूछी जाएगी, पूछेंगे डायरेक्ट कि 13वां जो राष्ट्रीय बीज सम्मेलन है वो कहाँ आयोजित किया गया? तो वाराणसी। दैट्स इट, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में मराठी फिल्म है गराठ गणपति के लिए भारतीय पिक्चर फिल्म के सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला है? तो नवजोत बांदीवाडेकर को जो है ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत को किस सत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग के सदस्य के रूप में फिर से चुना गया है? तो 25-26 के लिए, 1 साल के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के कौन से क्रम का जो है राष्ट्रपति चुना गया है? तो 47वें नंबर के ये राष्ट्रपति बने हैं। अच्छा, आप कमेंट करिए ये कौन सी पार्टी से हैं, आप गेस कर लेंगे, क्योंकि ये काफ़ी चर्चा में रहती हैं ऐसी चीज़ें, तो आप गेस कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक न्यायपूर्ण विश्व और एक टिकाऊ ग्रह का निर्माण किस सम्मेलन की थीम है? तो G20 शिखर सम्मेलन की ये थीम है। याद रखना इम्पोर्टेंट है, थीम है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि भारत कैरिकॉम समिट जॉर्ज टाउन 20 नवंबर 2024 में किन देशों ने अपने देशों का सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किया है? तो गुयाना, डोमिनिका और बारबाडोस। ठीक है, ये 3 देश हैं और इन तीनों ने जो है अपना सर्वोच्च सम्मान हमारे मोदी जी को प्रदान किया गया है। विश्व विरासत सप्ताह 2024 की थीम है विविधता की खोज और अनुभव, ये इसकी थीम है, और ये 19 से 25 नवंबर 2024 तक मनाया गया। नेक्स्ट बात करते हैं,
पद्म विभूषण स्वर्गीय रतन टाटा के जीवन पर लिखी गई पुस्तक रतन टाटा ए लाइफ, इसके लेखक कौन है? तो थॉमस मैथ्यू। देखिए अब इनके बारे में मैं कुछ चीज़ें बता रही हूँ। एक चीज़ इनके बारे में, इनकी जो ये पुस्तक लिखी गई है ज़रूर याद करना। एक जो है इनको कब ये पद्म विभूषण दिया गया था, कौन सी सन में, ये ज़रूर याद करना क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछली बार लता मंगेशकर जी का निधन हुआ था तो उस टाइम पर उनके बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें डेप्थ में जाकर के पूछी गई थी, तो इनके बारे में ये चीज़ पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, देश में बाल विवाह की कुप्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा कौन सा अभियान 27 नवंबर 2024 को शुरू किया गया? तो बाल विवाह मुक्त भारत। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट है भाई, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन, 73वीं मिस यूनिवर्स 2024 बनी विक्टोरिया की कजेर थिलविग किस देश की है? तो डेनमार्क की है। याद रखना इनका नाम, कौन सी बार जो मिस यूनिवर्स हुआ 2024 में वो याद करना, और कौन बनी है कजेर थिलविग, कौन से देश की है? डेनमार्क की। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है CAG के बारे में। हाल ही में किसे भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बनाया गया है? के संजय मूर्ति को। नेक्स्ट बात करते हैं, डेविस कप 2024 के विजेता इटली ने पुरुषों के टीम टेनिस का यह खिताब लगातार कौन सी बार जीता है? तो दूसरी बार जीता है, ठीक है। पूछा जाएगा डेनिस कप 2024 के विजेता हैं कौन? इटली। कौन से कितनी बार जीता है? तो दूसरी बार। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संगठन ICA के वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 का आयोजन 25 से 30 नवंबर 2024 को कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। नेक्स्ट बात करते हैं, बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन में नंबर 1 पे रहा तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट बात करते हैं COP29, ये COP भी वही पूछा जाता है। COP29 का आयोजन 11 से 24 नवंबर 2024 को कहाँ किया गया? बाकू अजरबैजान में। देखिए अगर आपसे ये मैगज़ीन नहीं पढ़ी जाती है तो प्लीज़ इनके पीछे और जितने भी इस मैगज़ीन में क्वेश्चन दिए गए उनको प्लीज़ रट जाना, क्योंकि ये मान के चलिए कि डेप्थ में वो 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको हो सकता है डेप्थ ना कर पाओ, लेकिन जो ऊपर से पूछ रहे हैं, जो सबको आ रहे हैं, कम से कम वो तो करोगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ज़रूर पढ़ जाना, रट जाना यार उनको 2-3 बार, 4 बार, 5 बार, जितने मर्जी है उतनी बार रट जाना। नेक्स्ट है कि भारतीय लेखक अमिताव घोष को उनके जलवायु परिवर्तन पर लेखन के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इरास्मस प्राइज़ 2024। नेक्स्ट इसमें कि नवंबर 2024 में इटली ने किस देश को पराजित कर बिली जीन किंग कप 5वीं बार जीता है? तो स्लोवाकिया को। नेक्स्ट 2023 का शांति निरस्त्रीकरण विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार डेनियल बारेनबोइम के अलावा किस फिलिस्तीनी शांति कार्यकर्ता को प्रदान किया गया? तो अली अब्बू अवाद को। किन किन को? डेनियल बारेनबोइम, अली अब्बू अवाद। नेक्स्ट है कि रेजोनेंस कंसल्टेंसी के द्वारा नवंबर 2024 में जारी विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची में किस शहर को सर्वोच्च स्थान मिला है? तो लंदन को। नेक्स्ट बात करते हैं, जापान के द्वारा निर्मित विश्व के किस पहले लकड़ी के उपग्रह को स्पेस एक्स रॉकेट के द्वारा 5 नवंबर 2024 को फ्लोरिडा अमेरिका से लॉन्च किया गया? तो लिग्नोसेट को। भाई ये भी पूछा जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि 14 नवंबर 2024 को मनाए गए विश्व मधुमेह दिवस की थीम क्या है? पहली चीज़, जिन लोगों के साइंस में रोग वाला टॉपिक लगता है मानव रोग, याद कर लेना भाई। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है, पूछा जाएगा। ब्रेकिंग बैरियर्स और ब्रिजिंग गैप्स, ब्रिजिंग गैप्स याद रखना, ये इसकी थीम है, इम्पोर्टेंट है, पूछी जाएगी। ब्रेकिंग बैरियर्स और ब्रिजिंग गैप्स। नेक्स्ट है कि किस स्पेनिश फुटबॉल खिलाड़ी को वर्ष 2024 के बैलोन डी ओर पुरस्कार, भाई ये बैलोन डी ओर पुरस्कार भी पूछा जाता है,
रोड्रिगो हर्नांडेज रोड्री, ये जो है आपके बेलन पुरस्कार जो है इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान डेनमार्क की जो है कौन सी रैंक, 34 रैंक। नेक्स्ट है कि महिलाओं के 8वें एशियाई चैंपियनशिप कप हॉकी में किसे टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया, तो दीपिका सहरावत को। खेलों में डोपिंग के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया, तो नो योर मेडिसिन KYM। नेक्स्ट बात करते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ओस्ट्रा हिंद का कौन सा संस्करण जो है तीसरा संस्करण पुणे में आयोजित किया गया। अब इससे 3 क्वेश्चन बनेंगे। पहला, ओस्ट्रा हिंद भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य होता है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अच्छा, कहाँ आयोजित किया गया, तो पुणे में आयोजित किया। अच्छा, कौन सा संस्करण था, अच्छा तीसरा संस्करण था। तो ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है कि मेधावी विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को 6 नवंबर 2024 को मंजूरी प्रदान की है, तो प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। भाजपा के पूर्व सांसद और मेवाड़ राज परिवार के किस सदस्य का 10 नवंबर 2024 को निधन हो गया, तो ये हुआ है महेंद्र सिंह मेवाड़ का। नेक्स्ट बात करते हैं सामंता हार्वे ब्रिटेन को उनके किस उपन्यास के लिए वर्ष 2024 का बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ऑर्बिटल। नेक्स्ट है कि वर्ष 2024 के नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स NRI 2024 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई, तो 49वीं। भारत और अमेरिका का कौन सा संयुक्त विशेष सशस्त्र बल अभ्यास इडाहो अमेरिका में 2 से 22 नवंबर 2024 को आयोजित किया गया, तो वज्र प्रहार 2024 भारत और अमेरिका के मध्य। नेक्स्ट है कि प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 5 से 6 नवंबर 2024 को कहाँ आयोजित किया गया, तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का वर्ष 2024 का प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष वर्ग का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो हरमनप्रीत सिंह को प्रदान किया गया। तो आपके क्वेश्चंस यहाँ समाप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो यहीं तक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी और इसके बारे में बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ वीडियोज़। ठीक है।